हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। भगवत गीता का सुंदर पाठ आप श्रवण कर रहे हैं। श्री कृष्ण हमें ये दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। 14वां अध्याय चल रहा है जिसका शीर्षक है प्रकृति के 3 गुण। बहुत ही महत्वपूर्ण ये अध्याय है, बड़ा समझने का है। प्रकृति के 3 गुणों के ऊपर हमारा जीवन बेस्ड होता है। हमारा जन्म कैसे होता है, वास्तव में जन्म की प्रक्रिया क्या है। हम तो सोचते हैं कि पुरुष और महिला मिलकर सहयोग से एक व्यक्ति का जन्म होता है, लेकिन भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि सिर्फ भगवान के दृष्टिपात से जीव की उत्पत्ति होती है। ये सब हमने कल जाना था। आगे भगवान आज इस संदर्भ में क्या कहेंगे वो हम भगवान की छोटी सी वर्णना करके फिर जानेंगे। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। भगवान और क्या बताएंगे प्रकृति के 3 गुणों के बारे में जिस पर पूरी सृष्टि टिकी हुई है। हरे कृष्णा। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति यः तासां ब्रह्महत योनिः अहं बीजप्रदः पिता। हरे कृष्णा। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूं। हरे कृष्णा। भगवान कह रहे हैं जितनी भी योनियों के बारे में तुम जानते हो, 84 लाख अलग अलग टाइप की योनियां हमें बताई गई हैं कि इतनी तरह की योनियां होती हैं। भगवान कह रहे हैं उन सब का बीज प्रदाता पिता मैं स्वयं हूं। मतलब क्या हुआ? अगर हमारे अंदर ये ज्ञान आ जाता है कि श्री कृष्ण ही सबके बीज प्रदाता हैं, मतलब वही सबके पिता हैं, मीन्स कॉमन फादरहुड। जितनी भी दुनिया में व्यक्ति हैं, पशु पक्षी मानव, सभी स्त्री पुरुष, सबके सब एक ही पिता के बच्चे हैं। जब ये बात समझ आ जाए, इसको स्वीकार कर लें, तब फिर कोई लड़ाई झगड़ा द्वेष नहीं रहेगा। भगवान यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं सभी जीवों का बीज प्रदाता मैं हूं। कोई भी योनि हो, चाहे सिर्फ मनुष्य की बात नहीं है यहाँ पर कि मनुष्य स्त्री पुरुष ये वो, सभी योनियों की बात भगवान कर रहे हैं। जानवरों के भी पिता भगवान हैं, पक्षियों के पिता भी भगवान है, पेड़ पौधों के पिता भी भगवान हैं, हमारे पिता भी भगवान श्री कृष्ण हैं। इसलिए किसी से कभी वैर भाव नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर ये मत कह देना कि भगवान के सभी बच्चे हैं तो बहन भाई हो गई। भगवान ने सृष्टि की रचना की है बहन भाई सिर्फ बनाने के लिए नहीं, कि सृष्टि की उत्पत्ति के लिए ये सब आरंभ किया था। ब्रह्मा जी से निकले थे स्टार्टिंग में जो जीव की उत्पत्ति हुई थी, लेकिन भगवान ने कल सारा सिस्टम बताया था कि जीव की उत्पत्ति होती कैसे है। पर सभी का अल्टीमेट जो पिता है वो श्री कृष्ण है और सृष्टि की उत्पत्ति प्रामाणिक सत्य है कि इस तरह से सृष्टि की उत्पत्ति होगी, पर उसकी जो प्रक्रिया है भगवान ने हमें कल वो समझाई थी और आज इस बात को घोषित कर रहे हैं कि सबके पिता श्री कृष्ण है। क्योंकि महाविष्णु के जब प्रधान के ऊपर दृष्टिपात हुआ था शिव जी की मदद से, तब जीव की उत्पत्ति शुरू होनी लगी थी कि प्रधान इनएक्टिव था पहले, फिर उसको एक्टिवेट किया गया, फिर 3 गुण बन गए, फिर 3 गुणों के अनुसार शरीर का निर्माण हुआ। वास्तव में प्रक्रिया तो ये है। उसके बाद अब भगवान आगे क्या कह रहे हैं? सत्वं रजः तमः इति गुणाः प्रकृति संभवः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। हरे कृष्णा। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। ये हैं
सतो रजो तथा तमोगुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। हरे कृष्णा। भगवान यहां पर कह रही हैं 3 तरह के गुण होते हैं प्रकृति के, सतो रजो तमो। इन 3 गुणों के प्रभाव में जब व्यक्ति आता है, कोई जीव प्रकृति के प्रभाव में जब आता है, मतलब मटीरियल प्रकृति के प्रभाव में जब आता है, यानी कि आध्यात्मिक जगत से निकलकर मटीरियल जगत में जब जीव प्रवेश करता है, तब वह इन गुणों से बंध जाता है। ऐसा सुना होगा आपने कि हम बद्ध जीव हैं, हम बंधे हुए हैं प्रकृति से, हम स्वतंत्र नहीं हैं। ऐसे नारे लगते हैं ना, आजादी चाहिए, हमें चाहिए आजादी, मन की आजादी, ये आजादी वो आजादी, हम अपने मन के स्वामी हैं। कोई आजादी नहीं है, हर जीव बंधा हुआ है। चाहे कोई किसी प्रकार की आजादी की बात करे, पर कोई आजाद नहीं है। हम प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा बंधे हुए हैं, इसीलिए हमें बद्ध जीव कहा जाता है। अब वो कैसे बंधे हुए हैं, उसका एक संक्षिप्त वर्णन ले लेते हैं। एक्सप्लेन हम उसको कल करेंगे। भगवान एक एक गुण के बारे में एक्सप्लेनेशन देंगे। जिसके अंदर सतोगुण की प्रधानता होगी, उसके अंदर अच्छे अच्छे विचार आएंगे। हालांकि हमें सतोगुण से भी ऊपर उठना है, सतोगुण तक नहीं रहना, पर रजो और तमो से अच्छा है सतो। फिर रजोगुण हो गया, उसके अंदर भोग करने की प्रवृत्ति होगी। तमोगुण हो गया, उसमें सोना, किसी दूसरे से लड़ाई झगड़ा करना, गलत कार्यों की प्रवृत्ति होगी। इस तरह से ये तीनों प्रवृत्तियां प्रकृति ने दी हुई हैं, मतलब अच्छे कार्य करने की, भोग करने की और गलत कार्य करने की। ये तीनों गुण प्रकृति ने हमें दिए हैं, इसलिए हम प्रकृति के इन 3 गुणों से बंधे हुए हैं। जब हम स्वतंत्र रूप से कार्य कर पाएंगे बिना इन 3 गुणों के प्रभाव में आए, तब कह सकते हैं कि हम आजाद हैं। वी आर फ्री फ्रॉम ऑल मटेरियल डिजायर्स। हमारे अंदर कोई भौतिक इच्छाएं अब नहीं है, तब आप आजादी कह सकते हैं। और वो कब होगा, जब हम इस मटेरियल दुनिया से ऊपर उठ जाएंगे आध्यात्मिक जगत में, तब आप फ्री हो सकते हो। फ्री तब भी होना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हमारे स्वामी तो अल्टीमेट स्वामी श्री कृष्ण हैं, पर हम इस दुनिया से फ्री हो जाएंगे। श्री कृष्ण हमारे पिता हैं, पिता के संरक्षण में तो हमें रहना भी चाहिए। उनके संरक्षण में रहकर हमें किसी बात की कोई फिक्र नहीं रहती, हमारी सारी इच्छाएं अपने आप ही पूर्ण होती रहती हैं। So we should be free from all these material desires. हमें इस दुनिया से फ्री होना है। जब तक हम इन 3 गुणों से ऊपर नहीं उठेंगे, तब तक कोई आजादी नहीं है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। कल हम सतो रजो तमो तीनों के बारे में विस्तार से श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।